अच्छा लगा हमें उनसे, राहुल गांधी जी से मिलके बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा उनसे बात करके हमको। मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसे जैसे हम मीडिया में चलता है वो नैरेटिव फैला रखा है कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, मगर हमें उनसे बात करके बड़ा ही आनंद लगा। बिल्कुल फ्रेंडली, गले मिले बाबूजी से, तो हमारे आते ही गले मिले वो पहले, फिर सबसे नमस्कार और हेलो किया सब लोगों से हमसे। मतलब इतना हम आनंदित हो गए उनसे बात करके कि हम समझ लो कि भाव विभोर हो गए। बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया, जैसे ही वो आए वो ऑटोमेटिकली गले से मिल गए। उससे ऐसे लगा कि जैसे कोई हमारा बिछड़ा हुआ दोस्त हमसे मिलने आया है। हमने उनको ड्राई फ्रूट खिलाया, काजू खिलाए, किशमिश खिलाए और अच्छे से उन्होंने खाया भी। चाय भी उन्होंने अच्छे से पी, बल्कि उन्होंने चाय के 2 सिप मारे होंगे तो उनके सिक्योरिटी वाले उनसे चाय का ग्लास लेने लगे, तो उन्होंने कहा नहीं अभी मुझे पूरी पीनी है, तो उन्होंने पूरी पी चाय। रिलैक्स मोड में बातचीत हुई, कोई ऐसा कुछ नहीं था कि दबाव किसी के ऊपर कुछ नहीं था। आपने देखा होगा बिल्कुल रिलैक्स मोड में, उन्हें रिलैक्स करना आता है सामने वाले को। अपोजिशन के लीडर हैं, मोदी जी के मुकाबले में ही माना जाएगा उनको लीडर में, तो बात वो डाउन टू अर्थ है। उनकी जो एक छवि बनी हुई है मीडिया में कि जैसे गलत तरीके से उनको बोला जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। हमारे जैसे लोग हैं बिल्कुल एकदम, कि कोई फीलिंग ही नहीं आई कि वो बड़े लीडर हैं, मास लीडर हैं, कि एक विपक्ष के बड़े नेता भी हैं। ऐसा एक बार बात करके एक बार भी फीलिंग नहीं आई। बिल्कुल आम आदमी की तरह उन्हें हमसे मिले और बिल्कुल बड़े अच्छे माहौल में बहुत अच्छे से बात हुई उनसे। घुल मिल गए थे हमारे साथ वो। और वो यहाँ वो तो सिक्योरिटी वालों ने उन्होंने बोला कि चलो चलो, नहीं तो वो 1 घंटा और बैठते हैं हमारे पास। वो 45 मिनट बैठे हैं, 12 से 12:45 तक। उनको बातें करने में मज़ा आ रहा था, हमारी बातें सुनने में, अपनी बातें कहने में, समझने में। वो और भी रुकते आधा पौना घंटा। और जनरल बात करी उन्होंने हमसे, जीएसटी के बारे में बात करी और कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बिज़नेस करने में, ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस विषय पे बात करी। हमने अपनी प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस करी। अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा जब राहुल गांधी गले मिले तो आपने उनकी पीठ थपथपाई, ये थोड़ा किस्सा बताइए थोड़ा। नहीं, पीठ थपथपाई और भगवान के ऊपर से कोई ऐसी हुई कि वो ऑटोमेटिक हो गया। थोड़ा इसको डिटेल में बताइए ना, क्या कैसे हुआ था। हम गले मिले तो जैसे एज में तो मेरे से 15 साल छोटे हैं ना, तो बड़े होने के नाते उनकी पीठ जो है थपथपा के उनको आशीर्वाद दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीते दिनों आपने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखी होगी, जिसमें राहुल गांधी एक किराने की दुकान पर आए थे। उन्होंने वहाँ पर सामान भी बेचा और दुकान मालिक से बातचीत भी की। इस दौरान दुकान पर जितने लोग सामान खरीदने आए थे उनसे भी राहुल गांधी ने मुलाकात की, बातचीत की। उसकी तस्वीरें और वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर भी राहुल गांधी जब इस तरह से लोगों से मिलते हैं तो उनके पास जाएं, उन लोगों से समझें कि वो राहुल गांधी जब उनके पास आए, उनसे बातचीत की तो उनको कैसा लगा और क्या कुछ उस दौरान हुआ था। तो ये वो दुकान है, दिल्ली के आश्रम के पास ये दुकान पड़ती है। ये वो दुकान है जहाँ पर राहुल गांधी आए और इस दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आप सबने देखा भी होगा। अब दुकान मालिक से और दुकान में जो लोग हैं, जो काम करते हैं, उनसे क्या बातचीत हुई राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने उनसे क्या पूछा और उनको उस मुलाकात के बाद कैसा लगा, राहुल गांधी को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, ये जानने और समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये दुकान है और बहुत सारे लोग यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आते जाते रहते हैं। तो कोशिश करेंगे बातचीत करें और समझें कि क्या कुछ हुआ था और ये उस मुलाकात के बाद क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे पता है बहुत व्यस्त हैं आप, कई लोग आते हैं, बस 5 से 7 मिनट आपका लूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मैं मुकेश गुप्ता। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दिल्ली में कई दुकानें हैं, आप ही के यहाँ राहुल गांधी कैसे आ गए, थोड़ा ही समझाइए क्या कुछ हुआ। भाई ये तो हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी दुकान उन्होंने पसंद की। अच्छा लगा हमें उनसे, राहुल गांधी जी से मिलके बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा उनसे बात करके हमको। मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसे जैसे हम मीडिया में चलता है वो नैरेटिव फैला रखा है कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, मगर हमें उनसे बात करके बड़ा ही आनंद लगा। नेता के तौर पे, एकदम आम आदमी के तौर पे जब वो आपसे मिले, आपकी दुकान पे बैठे, मैं देख रहा था जहां आप बैठे हैं वो बैठे हुए थे, तो थोड़ा बताइए कैसा रहा। सर एक वो नेता वाली तो हमें बिल्कुल एक पर्सनल, जैसे हमारे भाई बैठे हैं, भाई लोगों की तरह बात किया उन्होंने आके कि मैं आपसे बात करने आया और हमारे साथ चेयर पे हमारे साथ बैठे आके और जनरल बात करी। उन्होंने हमसे जीएसटी के बारे में बात करी और कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बिज़नेस करने में, ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस विषय पे बात करी। हमने अपनी प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस करी कि हम जीएसटी से क्या हमें दिक्कत हो रही है और ऑनलाइन वाले हमें कहाँ, क्योंकि हम किराना व्यापारी हैं, हम एक मोहल्ले की दुकान है ना, मोहल्ले की दुकान है हमारी एक, जो हम सब लोगों का ख्याल भी रखते हैं, सर्विस भी अच्छी देते हैं उनको, सुबह शाम पूरा टाइम भी देते हैं। और तो इसलिए हमको थोड़ा सा, और बड़े व्यापारी घराने जो हैं, 5-7 जो बड़े घराने हैं, वो हम सारे बिज़नेस हमारे से खींच रहे हैं कि ऑनलाइन घर बैठे उनको सामान दे रहे हैं।
सामान हम भी देते हैं ऑनलाइन, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देते, मगर वो ईजी टू है, उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब राहुल गांधी आपसे मिले उस दौरान आपने सोचा कि कभी देश में कोई ऐसा नेता भी होगा जो मोहल्ले की दुकान में आएगा, उनसे बातचीत करेगा कि भाई कैसा काम धंधा चल रहा है, आपका घर परिवार में कैसा चल रहा है, और एकदम आम जैसे चाय पे चर्चा होती है वैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था ऐसा कि वो हमसे ऐसे एकदम पर्सनली ऐसे मिलेंगे, जैसे कि बिल्कुल हमारे जैसे लोग हैं, बिल्कुल एकदम कि कोई फीलिंग ही नहीं आई कि वो बड़े लीडर हैं, मास लीडर हैं, कि एक विपक्ष के बड़े नेता भी हैं। ऐसा एक बार बात करके एक बार भी फीलिंग नहीं आई, बिल्कुल आम आदमी की तरह उन्हें हमसे मिले और बिल्कुल बड़े अच्छे माहौल में बहुत अच्छे से बात हुई उनसे। ऐसा तो नहीं लगा जब भी कोई बड़ा नेता आता है, आमतौर पे हम देखते हैं कि यहाँ नहीं बैठूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा, छूना मत, ऐसे बात मत करना, ऐसा कुछ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली, गले मिले बाबूजी से, तो हमारे आते ही गले मिले वो पहले, फिर सबसे नमस्कार और हेलो किया सब लोगों से हमसे। मतलब इतना हम आनंदित हो गए उनसे बात करके कि हम समझ लो कि भाव विभोर हो गए। मोहल्ले वालों को तो लग रहा होगा कि भाई साहब कैसे आपने जुगाड़ बैठाया राहुल गांधी को बुला लिया। वो सब लोगों को ये एक्सपेक्ट था, यार स्टैंडर्ड पे कैसे, क्यों स्टैंडर्ड पे आए, सिर्फ स्टैंडर्ड पे क्यों आए हैं? क्या लगता है इस देश में ऐसे नेता होने चाहिए? राहुल गांधी को तो मैं देख रहा हूँ, कभी कुलियों से मिल लेते हैं, कभी पढ़ाई करने वाले बच्चों से मिल लेते हैं, कभी वो मजदूर बन जाते हैं। आज वो जो है यहाँ पर आपके गले में बैठे हुए थे उस दिन। सर ऐसा बिल्कुल हर लीडर को एसी रूम से निकल के बाहर आना चाहिए, पब्लिक के बीच में, पब्लिक की समस्याओं को जानना चाहिए, पब्लिक क्या फील कर रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो बाहर आके मिले पब्लिक में, हम आम लोगों से आके मिले। ऐसे ही सभी, मतलब सिर्फ कांग्रेस के ही लीडर थे, जैसे और भी पार्टियों का आना चाहिए, किसी पार्टी को मार्केट में आना चाहिए, पर्सनल फीलिंग जाननी चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए बहुत धन्यवाद। तो दुकान पे बहुत सारे लोग आते हैं इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक चीज़ मुझे वीडियो की शुरुआत में ही दिखानी थी, वो नहीं दिखा पाया, मोहल्ले की दुकान। अब इन्होंने अपनी दुकान पर ये तस्वीर भी लगा ली है, राहुल गांधी यहीं पर बैठे हुए हैं और बगल में भाई साहब हैं, ये कुछ सामान यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये अब राहुल गांधी के साथ ये मोहल्ले की दुकान की तस्वीर भी यहाँ पर इन्होंने लगाई है। और मैं अभी थोड़ा बिजी हैं भैया, इनसे आके बातचीत करूँगा। अंदर जा सकता हूँ ना मैं? हाँ, तो ये पूरी वो दुकान है जहाँ पर राहुल गांधी आए थे और शायद ये वो जगह है जहाँ पर वो टेबल चेयर लगाकर बैठे हुए थे। विषय ये था कि जिस तरह से ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तमाम ऐसे जो जेप्टो हो गया, तो ऐसे तमाम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन पर अब ये किराना स्टोर के सामान मिलने लगे हैं। मोहल्ले की दुकानों का काम कैसा चल रहा है ये जानने के लिए राहुल गांधी यहाँ पर आए थे और जो दुकान के जो मुख्य मालिक हैं अंकल जी, वो यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं। बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ कैसे हुआ, राहुल गांधी कैसे आ गए, क्या बातचीत हुई। कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार गोयल है जी। हाँ, कैसे आ गए राहुल गांधी जी आपके यहाँ? इतनी तो बहुत सारी दुकानें, आप ही के यहाँ क्यों आए? ये उनका अपना आउटलुक है, किस पे जाएंगे, किसकी दुकान पर नहीं जाएंगे। बातचीत की जहाँ तक बात है, उन्होंने पहली बात जो की थी वो की थी ऑनलाइन से आपका बिजनेस कैसे इफेक्टेड होता है। तो हमने उनसे कहा 70 लाख से 1 करोड़ तक छोटे और मीडियम व्यापारी हैं जो ऑनलाइन से इफेक्टेड हो रहे हैं। जो आइटमें हमारी हैं ड्राई फ्रूट की, दाल, मसाले और चावल, वो हम अपने क्वालिटी के बेस पे डील कर रहे हैं कस्टमर से, उसके ऊपर ही हम सरवाइव कर पा रहे हैं। जो कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स हैं हम लेते हैं 6 या 12 आइटम, ऑनलाइन वाला लेता है 500 से 700 आइटम या 1000 आइटम। हम लेते हैं कंपनी के रेट्स के ऊपर, ऑनलाइन वाला जो है बार्गेनिंग करके लेता है। नहीं, अब ये समझाइए कि क्या बातचीत हुई राहुल गांधी की आपसे, कैसा लगा उनसे मिल के आपको? उससे मिल के बिल्कुल फ्रेंडली लगा, जैसे हम किसी नेता से नहीं मिल करके हम किसी अपने साथी से, अपने हम उम्र वाले से फ्रेंडली बात कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत ही अच्छे ढंग से, उन्होंने ये नहीं जाहिर होने दिया कि मैं ओपोजिशन का लीडर हूँ। उन्होंने यही जाहिर किया कि हम आपके जैसे ही हैं, आपके मित्र ही हैं। हमारे साथ उन्होंने चाय भी पी है, जो हमने नाश्ते में उनके साथ रखा उन्होंने उसको लिया भी है। आपको एकदम एहसास नहीं हुआ कि इतने बड़े नेता ऐसे हमारे साथ बैठे हुए? बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया। जैसे ही वो आए वो ऑटोमेटिकली गले से मिल गए। उससे ऐसे लगा कि जैसे कोई हमारा बिछड़ा हुआ दोस्त हमसे मिलने आया है। हमें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि अपोजिशन नेता हैं या कोई एमपी हैं जिनसे हम मिल रहे हैं। बड़े फ्रेंडली हमने बातें की। हमने ऑनलाइन के अलावा अपने मोहल्ले की कुछ समस्याएं भी उनके सामने रखी,
जैसे 2010 से एक पार्किंग यहाँ पे बन के तैयार खड़ी हुई है, लेकिन आज तक वो खुली नहीं है। पता कीजिएगा किस वजह से वो नहीं खुली है, उसको खुलवाने में हमारी हेल्प कीजिएगा। मैं आपका वीडियो देख रहा था, आप लोग बड़े हंसी मजाक तरीके से बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था वाकई में बिछड़ा दोस्त मिल गया हो। दूसरी हमने बात रखी है, जब सीवर लाइन और पानी की लाइनें आज से 50 से 60 साल पहले डली थी, तब दिल्ली की पॉपुलेशन 40 से 50 लाख थी। आज पॉपुलेशन 2.5 करोड़ को पार कर गई है, लेकिन सीवर लाइनें और पानी की लाइनें वही चल रही हैं, जिसका खाजियामा हमें हर बारिश के अंदर, हर गर्मी के अंदर पानी की कमी होती है, हर बारिश के अंदर सीवर ओवरफ्लो करते हैं। कानूनी कार्रवाई के अंदर वो सीवर लाइनें बदली गई, नहीं बदली गई, लेकिन आज तक वही चल रही हैं। हमारी राहुल गांधी मोहल्ले की दुकान पे आए तो मोहल्ले की भी चर्चा आपने लगे हाथ करी थी। हाँ, हमने मोहल्ले की चर्चा भी कर दी कि इससे हम जो है इफेक्टेड हैं और ये सीवर लाइनें और पाइप लाइनें बदली जाएँ। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आज के दौर में जहाँ नेता एसी कमरों में बैठे रहते हैं और वहीं से सारे आदेश पारित करते हैं, राहुल गांधी अब जिस तरह से सड़कों पर निकल कर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे कूलियों से मिलना हो, चाहे मजदूर मिस्त्रियों से मिलना हो, दिहाड़ी मजदूरों से मिलना हो, बस ड्राइवरों और कंडक्टरों से मिलना हो, मोची से मिलना हो, ये जो अंदाज, और आप किराने की दुकान पे आपके आगे मैं देख रहा था आपने तो गले पे बैठा दिया था। ये अंदाज ये है कि वो जो है ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं को किस ढंग से निपटाया जाए। वो जो 70 साल से या 75 साल से या 50 साल से जो समस्याएं फेस कर रहे हैं, कैसे उनसे मुक्ति मिले। लेकिन अच्छा लगा आपको मिलकर? अच्छा लगा। इसके अलावा मैंने एक और उनसे बात रखी थी, सीवर, पानी, टेलीफोन, इंश्योरेंस, बिजली बिल, ये 5 हमारी नेसेसिटी हैं, विलासता नहीं है। इनके ऊपर 18% GST हमसे लिया जाता है। क्या ये वाजिब चीज़ है? क्या ये बिजली का पानी, सीवर, सीवेज जो बहुत ही बेसिक चीज़ है, पानी जो एकदम जिसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके ऊपर भी हमें 18% GST देना पड़ेगा। तो इस बात को जो है हाउस में उठाया जाए। ये बताइए, आम मेरी दिल्ली की समस्या ही नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। अब तो आपकी दुकान पे ही आए, सिर्फ आपके परिवार से मिले, मैं देख रहा था कई परिवार के लोग भी आपके उनके साथ बैठे हुए थे। नहीं, मेरे ही परिवार के लोग बैठे हुए थे, मेरे ही परिवार के लोग बैठे हुए थे। बाजार के लोगों को उन्होंने एंट्री नहीं दी थी। सिर्फ आपसे मिलने आए, आपकी बातें कर रहे थे वो, और ऑनलाइन का ये जो हो गया इस पे चर्चा हुई। ऑनलाइन पे चर्चा हुई, GST पे चर्चा हुई, पार्किंग पे चर्चा हुई, सीवेज, पानी की पाइप लाइनों के बारे में चर्चा हुई। एक जो मैंने छोटी सी बात की है, जिसके अंदर कोई पैसा नहीं लगता, स्टिल पार्किंग। दिल्ली के अंदर जितनी भी मार्केटें हैं, सबके अंदर एक स्टिल पार्किंग बनवानी चाहिए। और ये जो अंदाज राहुल गांधी का कैसे आगे मिले, कैसा लगा? बहुत फ्रेंडली रहा, बहुत अच्छा रहा। अभी ये बताइए, आप अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा जब राहुल गांधी गले मिले तो आपने उनकी पीठ थपथपाई, ये थोड़ा किस्सा बताइए थोड़ा। मैंने नहीं पीठ थपथपाई, और भगवान के ऊपर से कोई ऐसी हुई कि वो ऑटोमेटिक हो गया। थोड़ा इसको डिटेल में बताइए ना, क्या कैसे हुआ थोड़ा। हम गले मिले तो जैसे एज में तो मेरे से 15 साल छोटे हैं ना, तो मैंने बड़े होने के नाते उनकी पीठ जो है थपथपा के उनको आशीर्वाद दिया। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। तो ये वो पूरी दुकान है और बहुत सारे यहाँ पे जो ये ड्राई फ्रूट्स का काम होता है, और मोहल्ले की दुकान है, किराने की दुकान है। राहुल जी यहाँ पर आए, मुलाकात की, और सबका पूरा ये जो परिवार है वो यहाँ पर रहता है, और सब बड़े खुश हुए कि जिस तरह से वो राहुल जी से मिले। सर, आप भी थे? थोड़ा बहुत 2 मिनट आपका समय चाहूँगा। कैसा लगा? आप तो मैच देख रहे हैं, उस दिन राहुल गांधी आ गए आपसे मिलने। अच्छा लगा जी। अपोजिशन के लीडर हैं, मोदी जी के मुकाबले में ही माना जाएगा उनको लीडर में। तो बात वो डाउन टू अर्थ हैं। उनकी जो एक छवि बनी हुई है मीडिया में कि जैसे गलत तरीके से उनको बोला जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं समझना चाहता हूँ, कभी मतलब ऐसे ख्याल था कि राहुल गांधी से मिलेंगे, बातचीत होगी, कि मोहल्ले की दुकान पे आ जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था जी कि इतने बड़े लीडर, नेशनल लेवल के लीडर हमारी शॉप पे आएंगे। वो कुछ दिन पहले जो है दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, उन्होंने यहाँ यात्रा निकाली थी, तो वो आए थे शॉप पे, उनको हमने इनवाइट किया था। तो मुझे लगता है उन्होंने भी सजेस्ट किया होगा हमें,
उनको अच्छा लगा होगा हमसे मिलना। इस तरह का आपने सोचा था कि इस तरह से मोहल्ले की दुकान पे, किराने की दुकान पे इतना बड़ा नेता आएगा, वो आपकी समस्याओं को जानेगा, समझेगा, आपके साथ बैठेगा? पर देखा मैंने आप लोगों ने चाय पानी भी पिलाया उनको, तस्वीरें सबने देखी। हमने उनको ड्राई फ्रूट खिलाया, काजू खिलाए, किशमिश खिलाए और अच्छे से उन्होंने खाया भी। चाय भी उन्होंने अच्छे से पी, बल्कि उन्होंने चाय के 2 सिप मारे होंगे तो उनके सिक्योरिटी वाले उनसे चाय का ग्लास लेने लगे, तो उन्होंने कहा नहीं अभी मुझे पूरी पीनी है, तो उन्होंने पूरी पी चाय। तो ये जो अंदाज आपने देखा कि आमतौर पे एक नेताओं को दिखावा नहीं कर रहे थे वो, घुल मिल गए थे हमारे साथ वो। और वो यहाँ वो तो सिक्योरिटी वालों ने उन्होंने बोला कि चलो चलो, नहीं तो वो 1 घंटा और बैठते हमारे पास। वो 45 मिनट बैठे हैं, 12 से 12:45 तक। उनको बातें करने में मज़ा आ रहा था, हमारी बातें सुनने में, अपनी बातें कहने में, समझने में। वो और भी रुकते आधा पौना घंटा। वो सिक्योरिटी वाले और मीडिया वाले की अब ये कराओ, अब वो होता है। प्रभावित हुए लेकिन आप? हाँ मैं प्रभावित हुआ जी, पर्सनली। चलिए बहुत धन्यवाद। तो सारे एक परिवार के लोग हैं जो यहाँ पे और सब बातचीत कर रहे हैं, और ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं इनकी तस्वीरें मोहल्ले की दुकान पे राहुल गांधी ने अपनी वीडियो में लगाया भी। आपसे बस 1 मिनट चाहूँगा मैं, कैसा लगा आपको? आपकी तो तस्वीर बहुत वायरल हो रही है और आपने भी अपनी दुकान पे तस्वीर वो लगा ही ली है। थोड़ा बताइए कैसा लगा राहुल गांधी से मिले आप? भाई बहुत बढ़िया लगा। सोचा कि इस तरह से नेता भी कोई आ सकता है, किसी मोहल्ले की दुकान पे भी इतना बड़ा नेता आ सकता है, इस तरह कभी इससे पहले सोचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था जी इस तरह से आएंगे। और उन्होंने तो लोकल पुलिस वालों को भी सूचना नहीं दी थी, किसी को भी कुछ पता नहीं था, इधर मार्केट में भी लोगों को पता नहीं था, हमें पता था खैर, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई लीडर इतनी अंदर तक आएगा। हमारा जो ऐसे बाज़ार है, काफ़ी पुराना बाज़ार है 1921 का, लेकिन इतनी अंदर तक कोई आएगा ऐसा बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेन रोड से, मथुरा रोड से निकल जाते हैं, अंदर कोई नहीं आता। बड़ा लीडर तो बिल्कुल नहीं आता। वो बड़ा घुल मिल गए, वो चाय पानी पीने लगे, काजू बादाम किशमिश, रिलैक्स मोड में बातचीत हुई। कोई ऐसा कुछ नहीं था कि दबाव किसी के ऊपर कुछ नहीं था, आपने देखा होगा। बिल्कुल रिलैक्स मोड में, उन्हें रिलैक्स करना आता है सामने वाले को। हम भी बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था कि दबाव है हमारे ऊपर। मैं उन्हें दुकान भी दिखा के लाया, अपने नीचे भी दिखा के लाया, ऊपर भी गोदाम वगैरह सब दिखा के लाया उन्हें। बढ़िया लगा। अब ये नहीं लगा कि इतने बड़े नेता हैं, थोड़ा सा कुछ डाउन टू अर्थ थे और नॉर्मल बिहेव जो होता है बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया उन्होंने। कोई ऐसा कुछ नहीं था। सिक्योरिटी वालों ने भी कुछ ऐसा वो नहीं किया कि ऐसा वो है, बिल्कुल आराम से बैठने दिया। सिंपल नॉर्मल वे बात हुई, जैसे कोई अपने दोस्त से बात करता है वैसे दोस्ती यारी में बात हुई, ऐसे कुछ वो नहीं था। अंकल जी कह रहे थे ऐसा लगा बिछड़ा दोस्त वापस आ गया। हाँ बिल्कुल वही फीलिंग थी, बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे ही बात कर रहे थे उनसे। मोहल्ले की दुकान में राहुल गांधी आए, मोहल्ले में क्या चर्चा हो रही है ये भी बताइए। हाँ मोहल्ले में बहुत चर्चा हो रही है और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे आते हैं। तो खैर वीडियो देख के विश्वास हो जाता है खैर, लेकिन उम्मीद किसी को नहीं थी। हाँ ऐसे आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए, क्योंकि दुकान है, दिन का समय है, बहुत सारे लोग यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आते भी हैं। तो ये वो दुकान जहाँ पर राहुल गांधी आए और ये वो तस्वीर मोहल्ले की दुकान। अब इन्होंने अपने यहाँ पर दुकान के सामने ही ये तस्वीर लगा ली है और हर कोई ये हैरान है कि मतलब ये इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी सारी दुकानें हैं, राहुल गांधी आखिर इसी दुकान पे क्यों आए। लेकिन यही जो अंदाज है राहुल गांधी का, वो उनको जननायक बनाता है। वो कुलियों से मिलते हैं, वो दिहाड़ी मजदूरों से मिलते हैं, वो पढ़ाई करने वाले छात्रों से मिलते हैं, वो मोची से मिलते हैं, वो ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं, तो वहीं बस के जो कंडक्टर हैं उनसे भी मिलते हैं। राहुल गांधी सड़कों पर लगातार हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं समझ रहे हैं और उनसे वो घुलना मिलना चाहते हैं। वो समझना चाहते हैं कि जो लोग भारत को बनाते हैं, भारत को मजबूत बनाते हैं, आखिर वो किस तरह की परेशानियों से, समस्याओं से गुजर रहे हैं। और ये जो दुकान थी, मोहल्ले की दुकान पे आने का मतलब यही था कि जिस तरह से ब्लिंकिट, जोमेटो और तमाम तरह के ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म बन गए हैं, उनके माध्यम से कुछ जो देश के कुछ चंद उद्योगपति हैं उनका ही भला हो रहा है और जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर वो मिलने जुलने आए थे और इनकी परेशानियों को जान रहे थे। और ये जो दुकान मालिक है, जो पूरा परिवार है, उनकी बातचीत आपने सुनी। इनका भी कहना है कि इनको उम्मीद नहीं थी कि देश का कोई इतना बड़ा नेता इनके बीच आएगा, इनकी समस्याएं सुनेगा। हालांकि राहुल गांधी इनके बीच आए, इनसे बातचीत की, इनको बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को देखकर आपके क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए।